नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कितने लोगों के घर में लैंडलाइन है। जब से सॉफ्टवेयर भारत में आया है, लमसम सिम कार्ड्स तो इसी बेस पे बढ़ते हैं कि कौन किसका वॉलंटियर है, किस पार्टी का, उसको कौन सा चुनाव देना है। उस आधार पे आपका सारे मूल्यांकन होते हैं, आपको प्रॉफिट्स मिलती हैं। हर साल बदलता भी है सिम कार्ड गायब भी हो जाता है, जबकि सिम कार्ड आप लोग की संपत्ति। इसके पहले हम वीडियो डाल चुके हैं। और सॉफ्टवेयर का भी वर्जन भी वही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर वर्जन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका एक स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह रखा करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका रजिस्ट्री होता है। अब ऐसा होना चाहिए और होगा भी। जैसे लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर पे एआई की मदद से बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जनरली बहुत लोग मर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट आप लोग देख ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जितने घर हैं उनका लैंडलाइन है या नहीं, जिनके ऑफिस हैं उनका लैंडलाइन है या नहीं, ये हम आज से नहीं कह रहे हैं। बहुत पहले से कहना है, जब हमको सिम कार्ड्स नहीं मिल रहे थे, हमें बहुत दिक्कत हो रही थी अपने लोगों से या किसी से भी बात करने के लिए। और आज भी मेरे सिम कार्ड और सॉफ्टवेयर इस समय जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो मेरी बड़ी भाभी ज़बरदस्ती दी। हमारे पास सिम कार्ड्स और सॉफ्टवेयर मेरे ज़्यादातर गायब हो जाते हैं। अब जो भी हो दिक्कत, कई बार एफआईआर भी किए तो कोई रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा मिला नहीं, और इधर उधर भी चले जाते हैं तो कोई बात नहीं। और सॉफ्ट वो होता रहता है। उसके बस बिल्ड वर्जन से मतलब होता है, और सॉफ्टवेयर का पता चल जाता है उसमें आपके, और सिम कार्ड के कॉल डिटेल्स यूज़र का पता बता देते हैं। ये कह रहे थे कि आप विदेशी और देसी जो कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर तो जनरली बनते हैं विदेश में ही, अब तक तो वहीं बनते थे। और थोड़े से लालच के लिए यदि आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई भी कंट्री देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद देसीकरण भी कर रहे हैं, तो अभी तक देसीकरण का क्या मतलब है। एक घर में भी लैंडलाइन तो हमको नहीं लग रहा है कि है। हम तो खुद जिस घर में हैं इस समय, हम मायके आए हुए हैं, और जहाँ हमारा पर्सनल रेसिडेंस है, अब वो एक रूम का है, एक रूम ऊपर, एक रूम नीचे है। नीचे ऑफिस के लिए, जहाँ मेरा कुकिंग चैनल चलता है, और ऊपर रेस्ट के लिए है अपना, और उसके ऊपर टेरेस गार्डन है मेरा। तो वो उसका मेरा 2014 का केस जीता हुआ था, क्योंकि वहाँ पे पहले मेरे पति रहते थे, अब अपने घर वालों के साथ रहते हैं, तो अब उसका भी देखेंगे, तो वहाँ पे हम भी अपना लैंडलाइन लेंगे। अब बात ये आती है कि आप लैंडलाइन जब गवर्नमेंट जॉब में है तो क्यों नहीं करना है घर में, क्योंकि लैंडलाइन ही आपका पूरी फैमिली का, उस घर का होना चाहिए। ये देसीकरण होता है। सॉफ्टवेयर तो पर्सनल होता है। और कभी कभी देखिए कि आप सॉफ्टवेयर से कॉल मिला रहे हैं, बहुत ज़रूरी हो, आपके घर वालों को मिलता नहीं है, इतना बिजी लाइन रहता है। तो जो घर के लोगों का हित चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि उनका कम्युनिकेशनल रेसिडेंशियल आईडी मेंटेन रहे, तो वो तो देगा ही। अब जो कंट्री आधार कार्ड बांट रही है, आ- आधार एक सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत एक यही है, अच्छा खासा आपका बायोमेट्रिक ये बांट रही है, तो आप उसके साथ आपके घर के पास यदि लैंडलाइन है तो लैंडलाइन का नंबर दीजिए, यदि आपके पास मौजूद है। पर्सनल नंबर तो आपके खोते रहते हैं, पर्सनल सॉफ्टवेयर भी आपके डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, उसका नंबर देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर रजिस्टर कराना है तो आप लैंडलाइन करवाइए। तो एक मेरे मन में दुविधा थी कि जब आप इतना देसीकरण कर रहे हैं, तो पर्सनल सॉफ्टवेयर और घर का बिजली का बिल और पानी का बिल, मकान नंबर आपको समझ में आता है। पोस्ट ऑफिस पता नहीं खा गए कि अभी भी है, लोग चिट्ठी उट्ठी वार्ता तो करते नहीं हैं उतना, थोड़ा बहुत आता जाता है। अभी हाल ही में मेरा एक केस है, उसी की लड़ाई चल रही है। वो तो बैंक वालों को हम कोटि कोटि धन्यवाद बोल रहे हैं इस मैसेज के जरिए, एचडीएफसी वाले बैंक को, कि वो लोग लोन का ऑक्शन का लेटर हमें भेज दिए।
नहीं तो हमें तो अपने रेसिडेंस को लेकर दिक्कत हो गई थी। अभी तक हम 25 साल से यहाँ से एड्रेस मेंटेन कर रहे थे, यहीं से पढ़े, सब कुछ किए। नगर पालिका भी वही है, उसके यहाँ भी ज़्यादातर क्या है, सब पर्सनल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो हमें लगता है कि आपको आधार कार्ड में लैंडलाइन का नंबर प्रायोरिटी देनी चाहिए। नहीं है तब दीजिए, लेकिन लैंडलाइन एक ले लीजिए। इससे क्या होगा कि घर का नंबर, चाहे वो किसी से भी कॉल करिए, आपके घर वालों को मौजूद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा है तो सेट सारे रूम में रखवा लीजिए। आप एक ही रूम में नहीं, हर रूम में अपना सेट रखवा लीजिए। हम तो अपने घर वालों को कह रहे हैं, अगर उनको सही लगेगा, अब बहुत लंबे टाइम से कह रहे हैं, सही लगेगा तो वो लोग रख लेंगे, क्योंकि रहना तो उन्हीं लोग को है। तो अगर रख लेंगे तो ठीक ही है। सभी सोचिए एक बार, देसीकरण मतलब सही मायने में देसीकरण करिए, नहीं तो फिर बवाल करने का कोई मतलब नहीं है। तब तो आप पे ठगी का केस बनता है ना, चाहे जो भी पार्टी हो। तो धन्यवाद, इस बात पे ध्यान दीजिए।